हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ बीएड और एजुकेशन के सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। जी हाँ, कौन सी परीक्षा? जी हाँ, यूपीएचईएससी की एडवर्टाइज नंबर 51 की जो परीक्षा है उससे संबंधित। और इसके फॉर्म पहले ही भरे जा चुके हैं और इसकी परीक्षा कब होगी इसका सब इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़िएगा और जिन्होंने पढ़ाई करना शुरू नहीं की है वो भी स्टार्ट कर दें, क्योंकि आने वाले 1 या 2 महीने में ये परीक्षा हो जाएगी। क्योंकि फॉर्म काफ़ी लंबे टाइम के फिल किए हुए हैं और परीक्षा डेट हमेशा डिले होती चल रही। जब फॉर्म भरा गया तो परीक्षा तो होनी होनी है। कब तक डिले होगी ये तो आप सभी जानते हैं। और ये जो एग्ज़ाम देते हैं वो पीजी प्लस नेट वाले या पीजी प्लस पीएचडी वाले, पीजी प्लस नेट प्लस पीएचडी वाले देते हैं। वेल एजुकेटेड लोग देते हैं। तो इतनी नॉलेज होगी कि जो परीक्षा है वो तो डेफिनेटली होगी ही। कब तक डिले होगी? तो अपनी पढ़ाई जिन लोगों ने शुरू नहीं की है वो कर दीजिए। आज मैं सिलेबस बताऊंगी बीएड प्लस एजुकेशन का। जो ये सिलेबस है, इस सिलेबस में क्या है देखिए, सब्जेक्ट लगभग दोनों एक से हैं और इनका सिलेबस भी लगभग एक सा आपको लगेगा। थोड़ा बहुत अंतर है, बस उसी के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। क्योंकि कुछ लोग हमारे दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने बीएड को पढ़ाने वालों के लिए, यानी कि बीएड को पढ़ाने वालों के लिए फॉर्म फिल किया होगा और कुछ लोगों ने एजुकेशन सब्जेक्ट वाला फॉर्म फिल किया होगा, है ना। तो और इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि जो वैकेंसी आई थी उसमें बीएड के जो वैकेंसी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। और इसकी क्वालिफ़िकेशन जो थी इस बार एमए एजुकेशन ऐसे रखी गई थी। इसके इश्यूज़ भी चल रहे हैं अभी कि इसकी क्वालिफ़िकेशन में कुछ गलत था, वो सब था। वो उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमने फॉर्म फिल किया तो हम तैयारी करेंगे दोस्तों। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। मैं वीडियो में बिल्कुल अच्छी न्यूज़ दूंगी, आप मेरे चैनल पर जाके देखिए, ऑथेंटिक न्यूज़ हैं सारी। तो आज हम दोनों सब्जेक्ट के सिलेबस की विषय में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले एजुकेशन के सिलेबस के बारे में, उसके बाद बात करेंगे अगले बीएड के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये यूपीएचईएससी ये लिखा है इलाहाबाद एजुकेशन का। यहाँ पे सिलेबस है। सब्जेक्ट कोड 38 है। जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उन्हें सबको अच्छे से पता होगा कि इसका सब्जेक्ट कोड क्या है। अब इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। जिन लोगों ने पढ़ाई शुरू ही की है प्लीज़ दोस्तों पढ़ाई शुरू कर दीजिए। देखिए सिलेबस ये इंग्लिश में दिया हुआ है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि पार्ट 1 में क्या है, फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। फिलॉसफी जो है एजुकेशन से संबंधित, जो फिलोसफिकल फाउंडेशन है उससे संबंधित सारे जो ये होते हैं आदर्शवाद और ये सब, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, अस्तित्ववाद वगैरह, ये सारे इसमें यहाँ पे हैं ये दिए हुए। इसके साथ साथ सारे दर्शन यहाँ पे दिए हैं, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, ये सब इसमें भी दिए हैं। और ये कंट्रीब्यूशन ऑफ ये जो हमारे इंडियन जितने भी दार्शनिक थे, विवेकानंद, टैगोर, गांधी, इन सब के बारे में दिया है। फिर नेशनल वैल्यूज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन सब की क्या है, ये सब है। एजुकेशन एंड इम्प्लीमेंट इनका क्या है, इस सब के बारे में पार्ट 1 में दिया है। अब पार्ट 2 पे आते हैं। तो पार्ट 2 पे देखिए, पार्ट 2 का मतलब पार्ट बी। पार्ट बी में सोशियोलॉजिकल, उसमें था फिलोसफिकल, इसमें दूसरा 2 जो है वो सोशियोलॉजिकल, यानी कि सामाजिक रूप से एजुकेशन की क्या रोल है वो सब है। तो यहाँ पे ये सारा दिया हुआ है, आप देख लीजिए। एजुकेशनल एंड मॉडर्नाइजेशन, एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स में, रिलीजन में, कल्चर में, डेमोक्रेसी में, और सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड, और ये सब सोशल चेंजेस, ये सब इसमें देखिए आपको दिया हुआ है पूरा। और यहाँ पे ये देखिए पूरा यहाँ पे ये सब आपको ये सब कुछ यहाँ पे इसको देखिएगा पूरा, ये पढ़ना है। ये तो पार्ट 2 का मतलब पार्ट बी आ गया। पार्ट सी यानी कि पार्ट 3 आ गया, तीसरा जो पोर्शन है। अब इसमें क्या है, साइकोलॉजिकल। तो आप समझ गए, पहला तो फिजियोलॉजी, वो पहला तो क्या था, फिलोसफिकल था। दूसरा जो था वो था सोशियोलॉजिकल। अब तीसरा आ गया साइकोलॉजिकल। तो ये तो आपने वैसे भी बीएड में, जब बीएड जिन लोगों ने किया होगा या जो एजुकेशन से बीए एमए होंगे उनने सब ने पढ़ा होगा। तो इसमें अब साइकोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशन को जोड़ा गया है। तो ये सारा इसमें दिया हुआ है, आप देखिएगा। और फिर इसका थ्योरीज जो है वो इसमें आएंगी, थॉर्नडाइक की, पेवलॉव की, और लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी, हल्स की थ्योरी जो है, टॉलमैन की, लोइंस की, गैगने की, है ना। ये सारी थ्योरीज इसमें आएंगी। तो ये पार्ट 3 हो गया तीसरा। इसके साथ साथ यहाँ पे मोटिवेशन से संबंधित भी ये पार्ट 3 चल रहा है, ये साइकोलॉजी वाला ही। तो ये सारा आ जाएगा, है ना। मेंटल हेल्थ, हाइजीन, क्योंकि साइकोलॉजी में सब कुछ आता है ना, पर्सनैलिटी, मेंटल, सब कुछ। अब पार्ट डी का मतलब 4th पार्ट, इसमें एजुकेशन रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। और आजकल जो एग्जामिनर हैं या जो परीक्षा लेते हैं, जो पेपर बनाते हैं, ये उनका बड़ा
प्यारा सब्जेक्ट रहता है, प्यारा टॉपिक रहता है। तो इसमें आपको सारी रिसर्च पढ़नी है, अप्लाइड, एक्शन, ये सारी रिसर्च। और इसके साथ साथ ये आप देख लीजिए पूरा इंटरव्यू, क्वेश्चनायर, ये टाइप ऑफ टूल्स जो है रिसर्च के वो क्या होते हैं, एक्स फैक्टर रिसर्च क्या है, फील्ड एक्सपेरिमेंट, और ये सब इसमें एनोवा टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, ये सब इसमें आ जाएंगे रिसर्च वाले पोर्शन में। फिर आ गया अब उसी का पार्ट है, ये देखिए ये जो डी है, डी के बाद ई वाला, ई का मतलब क्या हुआ, फिफ्थ पोर्शन। फिफ्थ के इनने सब डिवीज़न कर रखे हैं। यहाँ पे क्या ई का 1 करा लिया, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे आप, सुपरविजन कैसे करेंगे, लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, ये सब है। फिर इसी फिफ्थ का दूसरा पार्ट है मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन। मेजरमेंट में ये सब आ जाता है, आप देख लीजिए इसमें नॉर्म्स वगैरह, टेस्ट वगैरह, रेफरेंस टेस्ट, स्केलिंग, स्कोर, ये सब है ना, ये सब आ जाते हैं मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन में। टी टेस्ट, टी स्कोर, सी स्कोर्स, ये सब आप देखिएगा, ठीक है। तो ये सब आ गया। फिर इसका फिफ्थ का सी पार्ट, यानी कि ई का सी पार्ट आ गया, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से भी बहुत क्वेश्चन आने लगे हैं, और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सब टॉपिक हो गया उनका जो पेपर बनाते हैं। तो टेक्नोलॉजी से संबंधित जितने भी इसमें ये सब दिए हैं, माइक्रो टीचिंग क्या होती है, फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस क्या है ना, ये सब इसमें दिया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा ये पूरा इसका। फिर इसके बाद इसका देखिए इन्होंने फोर्थ इसका, फिर 5 वाले उसका फोर्थ सब डिवीज़न कर दिया है, एजुकेशन फॉर किसके लिए, स्पेशल चिल्ड्रन जो होते हैं वो CWSN करके होते हैं, है ना, चाइल्ड विद स्पेशल नीड होते हैं, PWD होते हैं ना, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये सब आता है। तो ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना होगा कि इन बच्चों को क्या ज़रूरत है। फिर इसके बाद गिफ्टेड और स्पेशल चाइल्ड भी आते हैं इसमें, ये चीज़ याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि हैंडीकैप्ड ही आते हैं, मतलब स्पेशल जो बच्चे होते हैं उनसे संबंधित है, इसमें सब दिया हुआ है। इसके बाद इसका इन्होंने अपने इसका 5 सब डिवीज़न, फिफ्थ है टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन के लिए क्या क्या ज़रूरत है, इसमें सारे आयोग आ जाएंगे, कोठारी आयोग है, नेशनल जो पॉलिसी एजुकेशन है, NEP 2020 इस समय चल रही है ना, ये सब। तो ये सब आएंगे इसमें, कौन कौन से एलिमेंट्री लेवल पे क्या होता है, सेकेंडरी लेवल पे क्या होता है, और रिसर्च के कौन कौन से टीचर के लिए क्या क्या जो राइट्स हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारी जो इसमें टॉपिक दिए हुए हैं। तो इसके उन्होंने क्या किया, तो आप देख लीजिए कि इन्होंने 5 ही पार्ट करे हैं। 5 पार्ट का जो फिफ्थ वाला पोर्शन है उसके 5 सब डिवीज़न कर दिए। तो यानी कि क्या हुआ, इसमें 9 लगभग आप देखेंगे तो 9 इसकी यूनिट आप मान सकते हैं, 9 यूनिट इसकी मान सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 यूनिट, 5 6 7 8 9, इसकी 9 यूनिट हैं। इन्होंने इसका सब डिवीज़न ऐसे कर रखा, और ये भी बता रखा है कि इतने कितने क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे देखिए इससे 10 क्वेश्चन, इससे 10, इससे 10, इससे 10 क्वेश्चन, ये 40 हो गए। फिर इसके बाद क्या हो गया कि 6 क्वेश्चन इससे, 6 इससे, 6 इससे, 6 इससे, और 6 से। तो इन्होंने क्या करा कि ये टोटल 70 क्वेश्चन के लगभग आ गए इनके। तो वही आते ही हैं हम लोगों के कि जो सब्जेक्टेड से 70 आते हैं और GS से 30 क्वेश्चन आते हैं, तो पूरे 100 क्वेश्चन होते हैं, यही तो होता है। तो इस तरह से होता है। तो इन्होंने इस तरह से इन्होंने इसको खोल के भी दे दिया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन किस किस से आएंगे, उसको आप उसी हिसाब से तैयारी करिएगा, सभी की तैयारी करिएगा तो आपको आसानी रहेगी। ये तो हमने एजुकेशन के सिलेबस की बात की दोस्तों। और देखिए ये एजुकेशन में अब मैं आपको BEd का सिलेबस दिखा रही हूँ। BEd के सिलेबस में और एजुकेशन के सिलेबस में आप खुद कंपेयर कीजिएगा कि ज़्यादा अंतर नहीं है, पढ़ना वही सब कुछ है, आप देखिएगा। क्योंकि वो जो बेस है सिलेबस का, मतलब जो हमारे सब्जेक्ट का बेस है वो तो सेम ही है, इसलिए। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको BEd का सिलेबस जो है वो दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये BEd का सिलेबस। अब इसका सब्जेक्ट कोड अलग है, उसका सब्जेक्ट कोड अलग था, है ना। तो ये BEd, जिनने BEd वाला फॉर्म भरा होगा उनके लिए है ये। अब इसमें देखिए आ गया फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, उसमें भी था फिलोसफिकल, उसमें भी था, याद रखिएगा। इसमें इन्होंने पूरा टॉपिक वाइज ये दिखाया है, और ये सब इन्होंने दिया है। इसमें BEd वाले में थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लगता है, क्योंकि BEd का जो सिलेबस है, एक्चुअली मेरा भी फॉर्म फिल हुआ है इसी से संबंधित, तो मेरी जो तैयारी चलती है मुझे ऐसा लगता है कि इसका थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसमें देखिए ये वाली है, ये वाला उसमें लास्ट में था, नेशनल वैल्यू एज एंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीमेंट था, उसमें आपको याद होगा। ये सारे दर्शन भी थे उसमें, इन लोगों का रोल भी था इसमें, था ये सब कुछ था, है। तो ये चीज़ है। तो फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन इसमें भी है और उसमें भी है। इसके बाद हम बढ़ते हैं सोशियोलॉजिकल
जो फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, ये दूसरी यूनिट है इसकी। इसमें 1 2 3 करके यूनिट दे रखी है। इसमें देखिए सोशोलॉजी का रोल, फिर इसको रोल ऑफ होम, स्कूल, कम्युनिटी, ये सब दिया है। केस, इथनिसिटी, क्लास, लैंग्वेज, ये सब दिया है ना। तो इस तरह से उसमें भी ये सब दिया हुआ था, बस उसको थोड़ा सा जो है अलग तरह से लिखा था, ये है। फिर तीसरा उसमें भी था, देखिए साइकोलॉजिकल फाउंडेशन उसमें था। इसका भी तीसरी यूनिट साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है, बस उसमें ABCD करके दी है। तो इसमें देखिए, इसमें भी सारी थ्योरीज़ हैं, स्किनर्स की, हल्स की, उसमें थी लुइस की, टॉलमेंट की, पैवलोव की। इसके साथ साथ ये सारी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेजेस और प्रोसेसेस हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, वो तो आई। अगर साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है तो इन दोनों का संबंध तो बताना ही पड़ेगा, ऐसे ही सब में है। तो ये 3 यूनिट हो गई। फिर इसके बाद इसमें ये आगे भी है, ये सब इसका पर्सनालिटी का और ये सब, वो तो मैंने बताया था। साइकोलॉजी में माइंड और पर्सनालिटी ज़रूर आती है, थ्योरीज आती हैं। फिर एजुकेशनल रिसर्च उसमें भी था, इसमें भी आ गया। टाइप्स ऑफ रिसर्च जो है, फाउंडेशन, अप्लाइड, एक्शन, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ये सब है। इसके साथ साथ ये सैम्पलिंग वगैरह है, डाटा का कलेक्शन है, फिर सारे टेस्ट हैं, एनोवा, ये सब टेस्ट हैं, जो काई स्क्वायर टेस्ट वगैरह। फिर इश्यूज़ इन एजुकेशन, ये ज़रूर टॉपिक उसमें नहीं दिख रहा था कि इश्यूज़ इन एजुकेशन, उसको दूसरे नाम से दिया था। और उसमें कमीशन भी थोड़े कम थे, ये चीज़ थी। इसमें कमीशन थोड़े ज़्यादा हैं, ये देखिए यहाँ पे सारे कमीशन दिए हुए हैं, बहुत सारे कमीशन दिए हुए हैं। फिर उसमें ये सब भी नहीं था, ये सब जो रूसा, RMS से, SSA से, ये सब नहीं था। लेकिन ये है कि पढ़ना उसमें ही पड़ेगा, क्वेश्चन आ सकता है घुमा के दूसरी तरह से आ सकता है। ये NPE जो है ना, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की सारी इसमें दी हुई हैं। तो बस इतना थोड़ा बहुत अंतर इसमें दिख सकता है। इसके साथ साथ ये देखिए, इसका जो इश्यूज़ का ये सारा काफ़ी बड़ा ये वाला इसका वो है, जो पूरा पॉइंट दिए हैं ना, बहुत सारे हैं इसके, जो इश्यूज़ वाला है। फिर यूनिट्स इसमें एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन उसमें भी था, है ना। तो इसमें ये सब MBO अप्रोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेररिज्म और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पढ़ लीजिएगा। और काफ़ी अच्छा भी है, इंटरेस्टेड भी है ये सब आप जब पढ़ेंगे ना, लीडरशिप वगैरह काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर है यूनिट 7 एजुकेशनल मेजरमेंट, उसमें भी था टी स्कोर, C स्कोर, सब मैंने बताया था, फॉर्मेटिव, सबमेटिव, और इसमें Z स्कोर, ये सब है। बस इसमें थोड़ा सा ज़्यादा सिलेबस है, ये है। फिर यूनिट 8 एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, उसमें भी था, एजुकेशन वाले में, है ना। तो ये चीज़ आप देखिए, इसमें पूरा इसमें ये दिया हुआ है, पूरा टेक्नोलॉजी से संबंधित जितना भी है सब दे रखा है कि कैसे है। और ये बहुत जो यूनिट है, ये बहुत प्यारी है, जो एग्ज़ाम बनाते हैं उन लोगों के लिए। स्पेशल एजुकेशन से संबंधित उसमें भी था कि वो मैंने बताया था, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, CWSN, PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी, स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं, स्पेशल क्वालिटी लिए वो होते हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे माने जाते हैं, गॉड गिफ्टेड बच्चे माने जाते हैं, वो सब इसमें है। स्पेशल का मतलब हर मामले में स्पेशल हैं बच्चे, चाहे वो मेंटल लेवल उनका बहुत अप होगा या मेंटल लेवल डाउन होगा, इस तरह से स्पेशल में मतलब सभी आएंगे। फिर इसमें ये सारे एक्ट हैं, यहाँ पे देखिए, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। फिर इसकी यूनिट 10 आ गई है, टीचर एजुकेशन, उसमें भी थी टीचर एजुकेशन से संबंधित यूनिट, है ना। तो है सब कुछ वही, बस बदल दिया है थोड़ा सा। और इसका देखिए 10 यूनिट इसमें भी दिखाई गई हैं, इसमें ये सब है। उसमें 9 यूनिट में सब समेट के रख दिया है। सिलेबस थोड़ा सा कम एजुकेशन का मुझे लगता है B.Ed के कंपैरिजन में, कुछ टॉपिक जो हैं वो कम है, लेकिन सिलेबस लगभग एक सा है। तो आपको जो है मैंने दोनों सिलेबस बता दिए, एजुकेशन का भी बताया, आपको B.Ed का भी बताया, दोनों में लगभग कंपैरिजन बताया। कंपैरिजन में मुझे ऐसा लगता है कि लगभग क्वेश्चन आंसर एक से ही हैं। और सारी जानकारी दी कि कैसा सिलेबस है इसमें। बस पढ़ाई बनाए रखिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। अगर आप पढ़ रहे हैं, भले ही आप 2 घंटे 4 घंटे पहले पढ़ा करते थे, अब आपका मोरल डाउन है, तो तब भी रेगुलर पढ़िए। थोड़ा भले ही कम हो गया हो, क्योंकि एग्ज़ाम तो डेफिनेटली होना ही होना है। और इसमें से एक सीट आप सबको लेनी ही लेनी है, जो भी ये सुन रहे हैं, क्योंकि एक सीट चाहिए बस हमें, उसके बाद और सीट चाहे किसी के पास जाए, ये रहता है ना। तो पढ़ाई को बना के रखिए। मैंने दोनों सिलेबस बनाए, और इससे संबंधित मैं जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं या जो क्वेश्चन आएंगे उनसे संबंधित वीडियो भी अपलोड करूँगी, वो आप देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा दोस्तों, मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।